Hello दोस्तों, this is Anand and I am going to tell you the difference between keep and put. What is the difference between keep and put? Put और keep में different क्या है? दोनों का मीनिंग, अगर हिंदी मीनिंग बात किया जाए तो दोनों का मतलब होता है रखना. कीप मीन्स भी रखना, पुट मीन्स भी रखना, दोनों का मतलब होता है रखना. लेकिन हम लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि पुट का इस्तेमाल कहाँ पे करें और कीप का इस्तेमाल कहाँ पे करें. तो आज उस डिफरेंस को हम लोग कवर करेंगे. कीप का इस्तेमाल होता है टू कीप समथिंग फॉर समबडी, किसी के लिए कुछ रखना. कीप समथिंग फॉर समबडी. जैसे अगर हमको बोलना होगा कि मेरे लिए एक सीट रखना, मेरे लिए एक सीट रखना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्लीज कीप अ सीट फॉर मी. मेरे लिए एक सीट रखना, प्लीज कीप अ सीट फॉर मी. मेरे लिए एक सीट रखना. दूसरा, हम कीप का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? तो टू स्टोर समथिंग इन ए पार्टिकुलर प्लेस. इट मीन्स कि जो जगह उसके लिए स्पेशल बनाया गया है, स्पेसिफिक है, उसी जगह पे अगर कुछ हमें रखना हो तो उसके लिए हम कीप का इस्तेमाल करेंगे, नॉट द पुट. तो अगर बात करते हैं हम लोग कप का, तो कप को रखने का जगह कहाँ है? किचन में. तो किचन में वो परमानेंट उसका जगह है, स्पेसिफिक जगह है, पार्टिकुलर प्लेस है. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? कीप का इस्तेमाल करेंगे. वेयर डू यू कीप द शुगर? आप शुगर कहाँ रखते हैं? इट मीन्स कि आप चीनी को स्टोर कहाँ करते हैं. तो आपका आंसर आएगा कि सर हम लोग किचन में करते हैं यूज, किचन में स्टोर करते हैं. माफ कीजिएगा, हम लोग चीनी का स्टोर कहाँ करते हैं? किचन में करते हैं. तो उसके लिए क्या आप बोलेंगे? आई कीप द शुगर इन किचन. आई कीप द शुगर इन किचन. दूसरा है हमारा, क्या हम पुट का इस्तेमाल कर सकते हैं जब कप को हम किचन में रखें? तो हाँ, तो कर सकते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए. लेकिन अगर परमानेंट एक्शन है, उसी जगह पे रखना है, तो हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? कीप का इस्तेमाल करेंगे. अच्छा, आप बताइए कि सब्जियां रखने का जगह कहाँ है? तो सब्जियां रखने का जगह फ्रीज होता है. हम लोग सब्जी बाजार से लाते हैं, फ्रीज में रखते हैं, क्योंकि वो ताजगी उसका बना हुआ रहे. तो फ्रीज में हम लोग रखते हैं लॉन्गर टाइम के लिए, और वो उसका स्पेसिफिक प्लेस है. चाहे वो सब्जी हो या फिर मिल्क हो, हम लोग उसे रखते हैं फ्रीज में. तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? बोलेंगे कीप द मिल्क इन द फ्रिज. दूध को कहाँ रखो? फ्रिज में. कीप द मिल्क इन द फ्रिज. और सब्जी की बात करते हैं तो कीप द वेजिटेबल्स इन द फ्रिज. वेजिटेबल्स को कहाँ रखो? फ्रिज में रखो. तो ये तो हुआ कीप का. टू कीप समथिंग फॉर समबडी का एक और एग्जाम्पल है. The man in the shop said he would keep it until Friday. जो दुकान में जो आदमी था वो बोला कि वो इसे रखेगा फ्राइडे तक. यानी कि एक आदमी जाता है दुकान में और बोलता है कि आप इसे फ्राइडे तक रखिए. तो उस आदमी को वो दुकानदार बोलता है कि मैं इस चीज को फ्राइडे तक रखूंगा, आप निश्चिंत होकर जा सकते हैं. द मैन इन द शॉप, दुकान में जो आदमी था, वो बोलता है he would keep it until Friday, और ये बोलता है कि मैं इसे फ्राइडे तक रखूंगा. तो ये तो हो गया कीप का. मतलब कीप हम लोग इस्तेमाल करेंगे परमानेंट प्लेस के लिए, लॉन्गर टर्म के लिए. जहां पे किसी चीज को हम लॉन्गर टर्म के लिए रखते हैं तो हम कीप का इस्तेमाल करेंगे. वहीं पुट का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे? तो टू स्टोर समथिंग फॉर शॉर्ट टर्म. किसी चीज को छोटा सा समय के लिए रखने के लिए, छोटा सा टर्म में जब हम किसी चीज को रखते हैं तो वहां पे हम लोग करते हैं इस्तेमाल पुट का. वी यूज पुट टू स्टोर समथिंग फॉर शॉर्ट टर्म. जैसे कोई आदमी आया आपके यहाँ और आप उसे एक कप चाय देने गए, तो वो किसी रिलेटिव के साथ, आपके रिलेटिव के साथ बात करने में बिजी हो, तो वो आपको बोलेगा कि पुट द कप ऑन द टेबल. पुट द कप ऑन द टेबल. वो ये नहीं बोलेगा कीप द कप ऑन द टेबल, पुट द कप ऑन द टेबल. क्योंकि वहां पे वो कप जो है शॉर्ट टर्म के लिए वो आ रहा है, ना कि वो टेबल जो है उसका पार्टिकुलर प्लेस है और वो लंबे समय तक टेबल पे रहने वाला है. तो उसके लिए वो इस्तेमाल करेगा टू पुट. इट मीन्स कि वो बोलेगा पुट द कप ऑन द टेबल. पुट द कप ऑन द टेबल. टेबल पे टेबल पे क्या करो? चाय के प्याली को रख दो. दूसरा है टू कीप समबडी इन ए पार्टिकुलर कंडीशन और सिचुएशन. तो इट मीन्स कि ये होता है कि किसी को पार्टिकुलर कंडीशन और सिचुएशन में डाल देना. टू कीप समबडी इन ए पार्टिकुलर कंडीशन और सिचुएशन. तो वैसा सिचुएशन
जो मतलब होता है ना, कभी कभी हमारे दोस्त जो है एक ऐसे सिचुएशन में डाल देते हैं जो हम अपेक्षा नहीं करते उनसे। तो उसका अगर एक एग्जाम्पल देखें तो उसका भी एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो अगर हम इसको ही पुट मी इन ऑकवर्ड सिचुएशन, ही पुट मी इन ऑकवर्ड सिचुएशन, वो मुझे एक ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दिया। अब यहाँ पे पुट प्रेजेंट का नहीं है, पुट ये V2 है, पास्ट का, मतलब उसने मुझे एक ऑकवर्ड सिचुएशन में डाला। ये पुट मी इन ऑकवर्ड सिचुएशन, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। पुट का वर्ब फॉर्म का एक्सक्यूज मी, पुट का फर्स्ट फॉर्म भी पुट ही होता है, सेकेंड फॉर्म भी पुट ही होता है।